उत्तर प्रदेश के संभल जिले से एक ऐसा मामला सामने आया है जो न सिर्फ दिल दहला देता है बल्कि समाज की उस सच्चाई को उजागर करता है जहां अंधविश्वास, लालच और गरीबी को हथियार बनाकर मासूम लड़कियों का शोषण किया जाता है। गरीब परिवार की एक बेहद खूबसूरत लड़की जिसकी उम्र लगभग 18 साल के आसपास रही होगी, उसके माता और पिता उसके पास एक मोबाइल लेकर पहुंचते हैं और मोबाइल में एक फॉर्म था। फॉर्म में लगभग 20 बिंदु थे और 20 बिंदु उस लड़की को भरने के लिए कहा जाता है। माँ बाप भी खुश है और बेटी भी खुश है। लड़के को अपना नाम भरना था, पिता का नाम भरना था, जन्म तिथि भरनी थी और उसमें लिखना था कि उस लड़की के प्राइवेट पार्ट की लंबाई कितनी है। उसमें यह भरना था कि उसको पीरियड कब आते हैं और कब उसके पीरियड खत्म होते हैं। साथ ही उसमें यह भरना था कि उसने पिछले 15 दिनों में किसी के साथ शारीरिक संबंध तो नहीं बनाए हैं। इस तरह के लगभग 20 बिंदु थे और 20 बिंदु की जानकारी उस फॉर्म में, जो कि व्हाट्सएप पर एक मैसेज था, उसमें अपलोड करने थे, वो अपलोड कर दिया जाता है और जो जानकारी जहां भेजनी थी वो जानकारी वहां पर भेज दी जाती है। बस इंतजार था कि अब धन वर्षा होगी, बहुत सारा पैसा होगा, गरीबी दूर हो जाएगी, अब वो करोड़पति बन जाएंगे। इसी के इंतजार में थे। अब बहुत सारा पैसा होगा, गरीबी दूर हो जाएगी, अब वो करोड़पति बन जाएंगे। इसी के इंतजार में थे। अब इंतजार तो होता है, लेकिन ऐसे न जाने कितनी लड़कियों के साथ ऐसा ही हो रहा था। उनके फॉर्म भरवाए जा रहे थे, उनके प्राइवेट पार्ट को चेक किया जा रहा था, साथ ही उनको एक ऐसी जगह ले जाकर उनके साथ तंत्र मंत्र की क्रियाएं हो रही थी। लेकिन जब इस कहानी का भंडाफोड़ होता है, जब ये कहानी लोगों के सामने आती है, तो लोगों के क्रूर चेहरे सामने आते हैं, जिनको देखकर, जिनके बारे में सुनकर महसूस कर बड़ी घिन सी पैदा हो जाती है। नमस्कार दोस्तों, हमारी इस चैनल क्राइम कास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज की जो सच्ची घटना मैं आपके सामने सुनाने जा रही हूँ, यह सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के जिला संभल की। संभल का एक थाना लगता है धनारी और धनारी क्षेत्र का एक गांव लगता है बबनपुरी। बात कर रही हूँ 21 मार्च 2025 की। एक व्यक्ति धनारी उसमें थाने में पहुँचता है। नाम उसका राजपाल होता है और राजपाल जाकर थाने में खड़ा हो जाता है। हाथ जोड़ते हुए थाने में खड़ा हो जाता है। हाथ जोड़ते हुए इस एओ के सामने जाकर कहता है कि साहब, मैं उल्टा पैदा हुआ था, मुझ में विलक्षण प्रतिभाएं हैं और जैसे क्या किसी के नस पे नस चढ़ जाए या किसी को तकलीफ हो और मैं उसकी पीठ पर लात रख दूँ या फिर पैर रख दूँ तो उसका दर्द ठीक हो जाएगा। तो इस एओ ने कहा, यह बातें मुझे क्यों बता रहे हो, क्या बात है? कहता है कि साहब, बस इसी विलक्षण प्रतिभा की वजह से मेरी जान बच गई। मैं मर जाता और मुझे वो लोग मार देते। उसे बिठाया जाता है, पानी पिलाया जाता है, उससे कहा जाता है कि पूरी कहानी क्या है, पूरी बात क्या है, वो बताओ। वो बताता है कि 11 मार्च 2025 को उसके पास 2 लड़के आते हैं। आके कहते हैं कि बुलंदशहर के नरोरा में एक हॉस्पिटल है, वहाँ पर उनकी माँ एडमिट है, बहुत ज़्यादा परेशानी से गुजर रही है, तकलीफ हो रही है, दर्द हो रहा है। यदि तुम अपनी जो पैर है उसकी पीठ पर रख दोगे तो वो दर्द से, तकलीफ से ठीक हो जाएगी। तो जैसा उसने सुना, क्योंकि इससे पहले भी न जाने कितने लोगों की, कितनी महिलाओं की कमर पर, वो पीठ पर अपनी लात रख चुका था, मार चुका था। जब धीरे से उसे लात को मारते हैं तो सामने वाले का जो दर्द होता है वह खत्म हो जाता है, दूर हो जाता है। उसको भी ऐसे लगता है, जो लात लगवाते हैं उनको भी ऐसे लगता है। वो चला जाता है। संभल जाने के बाद उससे कहा जाता है कि यहाँ से जो मरीज है वो एटा चला गया है। अब एटा से जो मरीज था वो बता दिया कि आगरा चला गया है। तो जहाँ जहाँ उसको वो 2 लड़के लेके जा रहे थे, वहाँ वहाँ वो जा रहा था। आगरा के एक घर में उस लड़के को एक कमरे में कुछ ऐसा खिलाया जाता है जिसकी वजह से वो बेहोशी जैसे हालत में हो जाता है। उसके हाथ और पैर बांध दिए जाते हैं। उसके बाद
फिर तंत्र मंत्र की क्रियाएं शुरू हो जाती है। अचानक ही उसकी आंख खुल जाती है। वो जाग जाता है और जैसे ही जागता है उसकी चीखें निकल जाती है। उसको लग रहा था कि सामने वाले जो लोग हैं उसको वो मार देंगे, उसको खत्म कर देंगे, क्योंकि आगे जो भी उसने कमरे में जो दृश्य जो चीज़ें देख रहा था उसको देखकर वह बहुत बुरी तरह से डर जाता है। जितने ज़ोर से वो चीख सकता था, जितने ज़ोर से वो चिल्ला सकता था, उतनी ज़ोर से चीखता है, चिल्लाता है और उसकी चीखों की आवाज़ उस कमरे से दूर जो आसपास के घर थे वहाँ तक पहुँच जाती है। लोगों को लगता है पता नहीं इस घर के अंदर से इतनी चीखने की, इतने चिल्लाने की आवाज़ क्यों आ रही है। तो लोग उस घर की तरफ दौड़ कर आते हैं और जैसे ही आकर दौड़ कर आते हैं वहाँ एक व्यक्ति को बंधा हुआ देखते हैं। उस व्यक्ति को आज़ाद किया जाता है और आज़ाद करने के बाद वह व्यक्ति वहाँ से भाग जाता है। आखिरकार पुलिस को शुरू में लग रहा था कि जैसे यह कोई कहानी सुना रहा है, जैसे पिक्चरों में होता है वैसे सुना रहा है, लेकिन जैसे उसने बार बार पुलिस को कहा तो पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया और गंभीरता से लेने के बाद उसने उन दो व्यक्तियों की तलाश करने की बात कही। वो कैसे मिले तो उसने कहा कि गांव के ही दो लड़के हैं। उन दो लड़कों की एक लाखन और एक रिंकू नाम है। उनकी वजह से उन दो लड़कों से मुलाकात हुई थी। आखिरकार लाखन और रिंकू की वजह से पुलिस अर्जुन, अजय और दुर्जन तक पहुंच जाती है। कुल मिलाके पुलिस ने 4 लोगों को डिटेन किया था और डिटेन करने के बाद यह जानने की कोशिश की कि आखिरकार तुमने इसके साथ ऐसा क्यों किया है। तो जो लोग उसको लेकर गए थे उनको रुपये 5 लाख का ऑफर मिला था कि आप हमें एक ऐसा व्यक्ति लाइए जो उल्टे पैरों का पैदा हुआ है। जो कुछ लोग सर की तरफ से बाहर निकलते हैं जब वो पैदा होते हैं, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, बच्चे ऐसे होते हैं जो पैरों की तरफ से पैदा हो जाते हैं। वो कहते हैं कि वह उल्टे पैदा हुए हैं और उनमें विलक्षण प्रतिभाएं होती हैं। तो ऐसे ही वह लोगों का इलाज कर रहा था। अब उसको नहीं पता था कि वह इलाज के बहाने उसको लेके जा रहे हैं और उसकी शायद बलि देने की तैयारी चल रही थी, लेकिन उसकी जान बच जाती है। पुलिस अब इस मामले की जांच पड़ताल करती है और जांच पड़ताल करने के बाद ये जानने की कोशिश कर रही थी कि आखिरकार पूरा माजरा क्या है। तो पुलिस ने जब यह पता करना शुरू किया तो संभल, बुलंदशहर, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, इटावा ऐसी जगहों पर दबिश देना शुरू कर दिया। और दबिश देने के बाद पता चलता है कि पुलिस ने लगभग 14 लोगों को गिरफ्तार किया, हिरासत में लिया और उन 14 लोगों की नाम कुछ इस तरह से है। संभल के रिंकू संभल का ही अजय सिंह है, आगरा से राघवेंद्र, आगरा से रघुवीर है, आगरा का कप्तान सिंह है, आगरा का संजय चौहान है, आगरा से DN त्रिपाठी है, आगरा से जयप्रकाश भारद्वाज है, आगरा से पप्पू है, आगरा से लाल सिंह है और बुलंदशहर से दुर्जन सिंह, एटा से संतोष सिंह, फिरोजाबाद से आकाश और सोनू उर्फ अन्ना, जिला इटावा से। इस तरह से 14 लोगों की लिस्ट जब सामने आती है उनको गिरफ्तार किया जाता है, उन्हें पकड़ा जाता है, उनसे पूछताछ की जाती है। तब चौंकाने वाली बात सामने आती है और कुछ चौंकाने वाली बात कुछ इस तरह से होती है कि उसमें ग्रुप बने हुए थे। एक कम पढ़े लिखे लोगों का ग्रुप था, एक अन्य जो ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों का ग्रुप था। जो कम पढ़े लिखे लोग थे वे गांव-गांव जाते थे और गांव-गांव जाने के बाद घूमते थे जैसे कि एकदम बैरागियों की तरह। अचानक ही कोई व्यक्ति मिल जाए, खासकर सुंदर अगर लड़की दिखाई दी जाए तो सुंदर लड़की के देखने के बाद और यह पता चल जाए कि यह गरीब स्थिति में है तो उसके माता पिता से ज़रूर संपर्क किया जाता था। उनसे कहते थे कि तुम्हारे पास तो इतनी दौलत इकट्ठी हो सकती है, तुम्हें इस बात का अंदाज़ा भी नहीं है। कुछ वो रास्ते बताते थे, कहते थे कि अगर तुम हमें 20 नाखूनों वाला एक कछुआ लाके दे दो, हम आपको लाखों रुपए दे देंगे। साथ ही उल्लू लाकर दे दो। उल्लू के बारे में कुछ स्पेशल विशेष कैटेगरी बताई जाती थी। ऐसा उल्लू मिल जाए तो तब भी हम तुम्हें लाखों रुपए दे देंगे।
अगर दो मुंह वाला सांप मिल जाए। एक बताते हैं कि दो मुंह वाला, जिसे दुमई भी बोलते हैं, ऐसा सांप होता है। साथ ही वो कहते थे कि तुम्हारे पास विशेष नंबर कुछ नंबरों के बताया करते थे। इस नंबर का नोट अगर तुम्हारे पास है तब भी हम तुम्हें लाखों रुपए दे सकते हैं। वो कहते थे कि अगर तुम्हारे गांव में कहीं भी आसपास कोई ऐसा व्यक्ति हो जो उल्टा पैदा हुआ हो तब भी हम तुम्हें लाखों रुपए दे सकते हैं। इस तरह के ऑफर देते थे। साथ ही कहते थे कि अगर तुम चाहो तो लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपए कमा सकते हो। इसके लिए तुम्हें कुछ छोटी सी प्रक्रियाएं हैं, उनसे गुजरना होगा, उनकी जानकारी देनी होगी। गरीब होते थे तो लाखों करोड़ों की बात सुनने के बाद उनकी बातें सुनने के लिए तैयार हो जाया करते थे। कुल मिलाकर ये खासकर ऐसी लड़कियों को टारगेट करते थे जो बहुत ज़्यादा सुंदर हो। ऐसी लड़कियों को टारगेट करते थे जिसकी लंबाई 5.5 फुट से ज़्यादा हो, और ऐसे लोगों को टारगेट करते थे जो गरीब हो, उनकी बातें सुन सके। अब इस तरह का होता था। और आगे वो जो व्यक्ति तैयार हो जाया करते थे तो उनको एक फॉर्म देते थे, और फॉर्म में कुछ जानकारी होती थी। और जानकारी जिस तरह की होती थी उसमें व्हाट्सएप पर एक पूरी तरह फॉर्म होता था, और फॉर्म में लिखा होता था कि नाम क्या है। उसके आगे भरना होता था पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, सरनेम, गोत्र, उम्र। अब लड़की को ये भी देखना जानकारी देनी पड़ती थी कि जो मासिक धर्म शुरू होता है, महामारी शुरू होती है, यानी कि पीरियड शुरू होते हैं, कौन सी तारीख से होते हैं, कब कब तक रहते हैं, उसकी भी तारीख उसमें मेंशन करनी पड़ती है। लंबाई कितनी है, प्राइवेट पार्ट की लंबाई कितनी है, उसको नाप कर देना है। साथ ही उसकी खुद की लंबाई कितनी है, 5.5 फुट से कम नहीं होनी चाहिए। वज़न भी देना है कि वज़न कितने किलोग्राम है, कितने किलो है और कितने ग्राम में है। साथ ही शादी हुई है या नहीं हुई है। उनके टारगेट पर सिर्फ कुंवारी लड़कियां ही होती थी, अनमैरिड लड़कियां होती थी जिनकी शादी नहीं हुई होती थी। साथ ही शरीर पर कभी कोई मुहासा तो नहीं निकला था, कटे का और जले का कोई दाग तो नहीं है, कोई तिल और मसा तो नहीं है। क्या प्राइवेट पार्ट पर तिल या मसा है कि नहीं है। साथ ही वो पूछते थे कि कभी तुम्हें भविष्य भूतकाल में यानी कि पास्ट में कभी तुम्हें किसी कुत्ते ने तो नहीं काटा था, किसी बिच्छू ने तो नहीं काटा था, कभी कोई ऑपरेशन तो नहीं हुआ है, क्या आप जेल गए हैं या नहीं गए हैं। और साथ ही प्राइवेट पैट पास के आसपास तिल के बारे में आपको बता ही दिया है। क्या आपने पिछले 15 दिनों में किसी के साथ शारीरिक संबंध तो नहीं बनाए थे। कुंवारी लड़की है तो क्या हुआ, लेकिन किसी के साथ अगर शारीरिक संबंध बनाए तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है, योग्य नहीं है, अयोग्य घोषित कर दिए जाएंगे। आपके शरीर पर किसी भी हिस्से पर कहीं कोई टैटू तो नहीं बना हुआ है, और आपने कभी गाय या सुगर का मांस तो नहीं खाया है, और आज की लाश की तारीख। इस तरह से एक फॉर्म भरना होता था। फॉर्म भरने के बाद कई बार वह फ़ोटो खींच के उसके कागज़ का वह लगाना भी पड़ता था, और लगा के वीडियो बना के फ़ोटो बना के उस व्हाट्सएप के ग्रुप में सेंड कर दिया जाता था। इसके बाद यह जो पहला ग्रुप है जो टारगेट को तलाश करता है, वो तो टारगेट को तलाश करने के बाद फिर वह दे देता है, और यह पहुंच जाता है गुरु के पास। अब गुरु के पास जैसे ही पहुंचता है तो गुरु उसे कमरे में ले जाता है। उसके तन के एक एक कपड़े को वो उतारता है, उसको न्यूड अवस्था में बिल्कुल लेटा देता है। साथ ही उसको कुछ खाने के लिए दिया जाता है, जिससे कि वो बेहोशी की हालत में पहुंच जाती है। वो लड़की विरोध करने की स्थिति में इसलिए नहीं होती क्योंकि उसके माता, उसके पिता कहीं ना कहीं उनकी भी सहमति होती है। उस लड़की से फॉर्म भरवाया जाता है। उसको पहले से लग रहा था कि कोई विरोध करना कर भी नहीं सकते, क्योंकि वह पहले से जब यहाँ पर एक पूरा फॉर्म भर के वह आई है। अब उसकी यहाँ पर लिटाकर जो गुरु होता है उसका पूरा वीडियो अपने मोबाइल में उतारता है, उसकी फ़ोटो निकालता है कि, और कभी कभी ऐसा भी लगता है कि जैसे उस लड़की के साथ कुछ गलत काम भी हो जाता है, क्योंकि पुलिस ने जिन 14 लोगों को गिरफ्तार किया है
उनके मोबाइल में लगभग 350 लड़कियों की डिटेल मिल जाती है, फोटो मिल जाते हैं। 350 लड़कियों को वहां पर बुलाया गया। अलग अलग जगहों पर यह अलग अलग जगहों पर प्रक्रियाएं होती है, चाहे वो इटावा हो, आगरा हो या फिर बुलंदशहर हिस्सा हो या संभल का हिस्सा हो। पुलिस ने जब इस पर काम करना शुरू किया है तो यह भी पता चलता है कि उन लड़कियों की शायद यह अश्लील वीडियो बनाकर पोर्न साइट जो होती है जहां पर इसलिए गंदी फिल्में दिखाई जाती है, वहां पर शायद ये बेची भी जाती थी। हालांकि ये पुलिस की जांच का विषय है, लेकिन यह पता चलता है कि पिछले 7 या 8 साल से लगातार इसी तरह का काम चल रहा था और न जाने कितनी लड़कियों को इन्होंने इस बीच में निशाना बनाया होगा। न जाने कितनी लड़कियों के साथ इन्होंने इस तरह की गंदी घिनौनी हरकतें की होंगी। गरीब लोग थे और गरीब लोग कभी यह विरोध नहीं कर पाते। हालांकि पुलिस प्रशासन ने जब इस घटनाक्रम का खुलासा किया तो लोगों से अपील की कि अगर किसी बहन, किसी बेटी के साथ या किसी परिवार में किसी के साथ ऐसा हुआ है तो वह सामने आए ताकि हम इन आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर सके। आपको हैरानी भी इस बात पर होगी क्योंकि एक आगरा के संजय चौहान है जो कि पतंजलि के स्टोर चलाता है, राघवेंद्र है जो कि माइक्रोबायोलॉजी से जिसने BSc किया है, रघुवीर सिंह जो फिरोजाबाद के रहने वाला है, वह स्टेशन मास्टर है। वो नारियल पर बैठकर कुछ इस तरह से घूमता है, ऐसे लगता है जैसे कि कोई जादूगरी हो रही हो, कोई तंत्र मंत्र हो रहा हो। पुलिस हर एक पहलू पर जांच पड़ताल कर रही है। जब ये अपना काम करते थे तो उन्होंने 3 कैटेगरी में बनाया हुआ था। एक नाम दिया होता कारीगर टीम का, एक नाम दिया होता मीडिया और एक नाम दिया था आर्टिकल, यानी कि जो कारीगर है वो तंत्र मंत्र करेगा, मीडिया जो कि फंसाकर लोगों को, महिलाओं को, बच्चियों को लेके आएगा जो कछुए या फिर सांप, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो किसी भी चीज़ में वो हाथ आजमा सकते हैं। साथ ही आर्टिकल का नाम होता था लड़कियां और वो हमेशा एक ही बात कही जाती थी, लड़की कुंवारी होनी चाहिए, सुंदर होनी चाहिए, 5.5 फुट से उसकी उम्र लंबाई उसकी ज़्यादा होनी चाहिए। इस तरह की वो कुछ टारगेट फिक्स करते थे। और जब पुलिस ने इस घटनाक्रम का खुलासा किया तो इस गिरोह का नाम था धनवर्षा गिरोह। ये लोगों के पास जाते थे, उन्हें प्रलोभन देते थे कि जब यह काम हो जाएगा, अगर एक भी जानकारी, अपनी गलत भरी एक भी जानकारी के बारे में कुछ ऐसा गलत बताया, जैसे किसी लड़की ने किसी के साथ शारीरिक संबंध बना लिए और वहाँ उसने मेंशन नहीं किया, तो बाद में वो किसी एक कोई ना कोई बहाना करके ये टाल दिया करते थे कि तुम्हारी बेटी ने किसी के साथ संबंध बनाए होंगे, इसलिए प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई, इसलिए हम आपको पैसे नहीं दे पा रहे हैं। पुलिस अभी फ़िलहाल किसी जब चार्जशीट लगाएगी तो बहुत सारी चीज़ें निकल के सामने आएंगी, अदालत पहुंचेंगे और जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उनका पर्दाफाश होगा। लेकिन उन्होंने जिस तरह से गरीबी का मजाक बनाते हुए उन लड़कियों की, उनके माता पिता के साथ छल किया है, वो वाकई अपने आप में सोचने वाला है, जिसको सोचकर भी घिन आती है कि ऐसी बच्चियों के साथ जो गरीब है, जो विरोध भी नहीं कर पाए और पता नहीं न जाने किस किस के साथ क्या क्या हुआ होगा। हालांकि पुलिस हर पहलू पर विचार कर रही है, जांच कर रही है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को होने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और जिस तरह से भवनपुरी के राजपाल ने हिम्मत जुटाई और जाकर पुलिस में FIR दर्ज कराई थी, शिकायत दर्ज कराई थी और पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया होता। काश किसी लड़की के माँ बाप ने ये हिम्मत जुटाई होती तो न जाने कितनी लड़कियों के साथ जो यह सब हुआ होगा वो कभी नहीं होता। दोस्तों, आज की कहानी हमारी यहीं पे ख़त्म होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही एक नए कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।